दोस्तों नमस्कार। पावर ऑफ माइंड जो सेशन हमारा चल रहा है उसके लास्ट वीडियो में हमने उसके 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट था मैच्योरिटी, यानी जो एक पावरफुल माइंड होता है वो मैच्योर्ड होता है। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था स्टेबिलिटी। पावर ऑफ माइंड की ये पहचान है कि वो स्टेबल होता है, उसमें अस्थायित्व का गुण होता है। और जो तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो था करेज, यानी जो माइंड पावरफुल होता है वो साहसी होता है, उसके अंदर हिम्मत होता है। आज हम डिस्कस करेंगे चौथा पॉइंट जो बैलेंस है। बैलेंस का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम अपने जीवन में बैलेंस को नहीं अपनाते हैं, संतुलन नहीं रखते हैं किसी चीज़ का, तो जीवन हमारा बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई विद्यार्थी है मान लीजिए, और वो अपने जीवन को बैलेंस्ड वे में नहीं लेके चले, अगर सिर्फ वो पढ़ाई ही करता रहे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान न दे, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। उसी तरह से अगर वही विद्यार्थी सिर्फ स्वास्थ्य पर ध्यान दे और पढ़ाई पर ध्यान न दे, सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में सोचे, खेल कूद के बारे में सोचे, तो उसकी पढ़ाई पीछे रह जाती है और उसका फिर जो कैरियर होता है वो दांव पर लग जाता है। इसलिए बैलेंस जरूरी है। जितना शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, उतना ही उसको अपने कैरियर के लिए पढ़ाई भी आवश्यक है। तो दोनों को बैलेंस बना के चलना चाहिए। उसी तरह से कई लोग ऐसे होते हैं जो व्यर्थ में इतना जीते रहते हैं, इतना वेस्ट थॉट में रहते हैं, वेस्ट थॉट में चले जाते हैं कि जो पॉजिटिव थॉट्स है, जो समर्थ सोच है, वो पीछे छूट जाता है। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए, व्यर्थ और समर्थ दोनों का जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक जीवन ठीक ठाक नहीं चलेगा। तो दोनों का बैलेंस होगा तो जीवन बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा। उसी तरह से अगर कोई मान लीजिए किसी से कितना भी प्रेम करे, खूब प्रेम करते रहे, खूब प्रेम कर दे, तो क्या होगा कि प्रेम के साथ में उसको न्यारापन का भी गुण अपने पास रखना पड़ेगा, यानी उससे डिटैच होने का भी बैलेंस रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर वही उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यानी हर क्षेत्र में बैलेंस जरूरी है। तो आपके जीवन में धन का भी बैलेंस होना चाहिए। अगर आप धन कमाने में लग गए तो केवल धन ही कमाते रहे, बाकी चीज़ें पीछे छूट गई, तो वो भी खतरनाक है। तो जीवन में धन का बैलेंस होना चाहिए, फिर तन का बैलेंस होना चाहिए। अपने तन को भी तंदुरुस्त रखना है और मन का भी बैलेंस रखना है, मन का भी ध्यान रखना है। यानी मन आपका ऐसा होना चाहिए कि मन के अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी ना आए और ज़्यादा पॉजिटिविटी भी ना आए, बैलेंस रहे। तो एक बैलेंस लाइफ जो होता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। यानी पावरफुल माइंड की ये निशानी है कि वो बैलेंस्ड होता है, किसी चीज़ की अति में नहीं जाएगा और किसी चीज़ की न्यूनता में भी नहीं जाएगा, बिल्कुल बैलेंस होगा। तो बैलेंस का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो हर परिस्थिति में परिस्थितियों का भी बैलेंस होना चाहिए। कोई परिस्थिति आती है आपके सामने, तो उसके साथ बैलेंस बनाना ये पावरफुल माइंड का काम है। तो एक पावरफुल माइंड जो होता है वो बैलेंस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो एक पावरफुल माइंड जो है वो डिटैच्ड होता है। वो डिटैच्ड होता है बिल्कुल वस्तुओं से, संबंधों से, व्यक्तियों से, सबसे बुद्धि से डिटैच होता है। यानी बुद्धि उसमें लगा के नहीं रखता, किसी चीज में उसका मोह नहीं होता है।
जिस शरीर में हम रह रहे हैं उस शरीर से भी वो डिटैच होता है। तो एक पावरफुल माइंड जो होता है वो डिटैच होता है, क्योंकि वो समझता है ये जो शरीर में हमारी आत्मा है वो सिर्फ निवास करने के लिए आई है, ये शरीर भी एक दिन छूट के चला जाना है। तो वो इस शरीर से भी डिटैच रहता है, और जब डिटैच रहता है तो जीवन में कुछ भी अगर दुख आता है, परिस्थितियाँ आती है, तो वो उसको बड़े आसानी से संभाल लेता है। तो एक पावरफुल माइंड की निशानी है, ये पांचवी निशानी है कि वो डिटैच्ड होता है, वो हर बातों में बैलेंस बना के चलेगा, हर चीज़ों में डिटैच्ड होगा। और जो छठा पॉइंट है वो टॉलरेंस है, यानी जो एक पावरफुल माइंड होगा वो सहनशील होगा, उसके अंदर सहनशीलता जरूर होगी। वो किसी की छोटी छोटी बातों में आकर के अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ेगा, अपने मूड को नहीं चेंज करेगा, अपनी मूड को नहीं बिगाड़ेगा। कई बार देखते हैं आप कि कई व्यक्तियों में ये आदत होती है कि कोई छोटी सी बात किसी ने कुछ कहा, अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं, सहन ही नहीं कर पाते, तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर मारने को उतारू हो जाते हैं। तो आपको अपने अंदर टॉलरेंस का गुण, सहनशील बनना पड़ेगा। और जो माइंड पावरफुल होता है वही सहनशील होता है। सहनशीलता पावरफुल का निशानी है। जो सहनशील होगा वही पावरफुल होगा, वही शक्तिशाली होगा। हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि बहुत सारे सहनशील व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू पाए। अगर सहनशीलता का गुण नहीं होता तो महात्मा गांधी इस देश को, भारत को आज़ाद नहीं करा पाते। अपने सिर्फ एक गुण, सहनशील गुण के कारण, सहनशीलता के कारण उन्होंने अहिंसा को अपना हथियार बनाया और इस बल पर पूरे भारत को विजय दिलाया। तो सहनशील होता है जो पावरफुल माइंड होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पावरफुल माइंड जो होता है वो डिटरमाइंड होता है, डिटर्मिनेशन होता है उसके अंदर। किसी भी काम को करने के लिए बिल्कुल दृढ़ होता है, दृढ़ता का गुण उसके अंदर कूट कूट करके भरा होता है। तो पावरफुल माइंड क्या होता है? दृढ़ होता है, दृढ़ता का गुण पाया जाता है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में रहने वाला एक दशरथ माझी नाम के व्यक्ति का नाम अवश्य सुना होगा। और वो दशरथ माझी की पत्नी एक बार बीमार पड़ गई। बीमारी का इलाज कराने के लिए उसके गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था। जो हॉस्पिटल था वो पहाड़ के दूसरी तरफ था, जिसको पार करके जाने के लिए काफ़ी घूम करके जाना पड़ता था, यानी पहाड़ के बीच से रास्ता नहीं था। तो दशरथ माझी की जो पत्नी थी वो एक दिन बीमार पड़ी और उसको हॉस्पिटल ले जाते में ही उसकी मृत्यु हो गई। अगर पहाड़ से रास्ता होता तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो अपनी पत्नी का इलाज कराता और उसकी पत्नी जिंदा होती। यह बात उसके दिमाग में बैठ गई और उसने निश्चय किया, उन्हें दृढ़ता धारण की कि एक दिन मैं इस पहाड़ के अंदर से रास्ते बनाऊंगा। और इस दृढ़ता के कारण जब वो नौकरी से आता था, नौकरी से छुट्टी होने के बाद वो रोज उस पहाड़ को काटने क्या, उसने ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं एक दिन इस पहाड़ को काटूंगा और इसमें से एक रास्ता बनाऊंगा, एक सड़क बनाऊंगा, और वो सड़क हॉस्पिटल तक जाएगा। और अब इस गांव का कोई भी व्यक्ति बीमारी के कारण नहीं मरेगा। ऐसा उसने दृढ़ता किया, ऐसा उसने डिटर्मिनेशन, अपने थॉट्स को डिटरमाइंड किया, दृढ़ किया। और उस दृढ़ता के कारण वो धीरे धीरे रोज रोज थोड़े थोड़े पहाड़ को काटने लगा। उसकी दृढ़ता को देख करके
उसके हौसले को देख करके गांव वालों ने भी उसका साथ दिया, और जब गांव वालों ने साथ दिया तो धीरे धीरे फिर गवर्नमेंट ने भी साथ दिया, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो पहाड़ के बीच से रास्ता बना दिया और उस रास्ते पर सड़क बनी, और वो सड़क फिर हॉस्पिटल तक गई, और अब उस गांव का कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसके इस दृढ़ कार्य के कारण आज हजारों व्यक्ति उस रास्ते का लाभ उठाते हैं, और उसकी दृढ़ता को देख करके नॉर्थ ईस्ट गवर्नमेंट ने उसे प्राइज भी दिया। तो इस तरह से जो एक पावरफुल माइंड होता है, जिस माइंड के अंदर शक्ति होती है, जिस मन के अंदर शक्ति होती है, वो डिटरमाइंड होता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो फियरलेसनेस है। फियरलेसनेस, निडरता। जो एक पावरफुल माइंड होता है वो निडर होता है, किसी से भयभीत नहीं होता। देखिए, भय जो होता है बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होता है व्यक्ति के जीवन में। भय से बहुत सारे कार्य जो है बिगड़ जाते हैं। भय से हमारी शक्तियां छिन्न होती हैं, माइंड का पावर घटता है, और निडरता से माइंड का पावर बढ़ता है। तो जो पावरफुल माइंड होगा, जिस माइंड की शक्ति ज़्यादा होगी, वो बिल्कुल फियरलेसनेस होगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि अरुणिमा एक एथलीट्स थी जो कि ट्रेन में यात्रा कर रही थी, और ट्रेन में यात्रा करते समय उसका सामना कुछ बदमाशों से हुआ। उन लोगों ने उसको ट्रेन से उठा के फेंक दिया, जिससे वो ट्रेन से के गिरने के कारण उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोटें आई। डॉक्टर ने उसका पैर काटा, और पैर काटने के बाद वो डरी नहीं, निडर बनी रही, और उसने ये निश्चय किया कि एक दिन मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करूंगी, और कृत्रिम पैर लगा करके भी वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी। ये उसकी निडरता का ही प्रमाण है। अगर वो डर जाती, भय से डर जाती, उन बदमाशों से डर जाती, तो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाती। तो उसने डर से मुकाबला किया, बदमाशों से मुकाबला किया, निडर बनी, और निडर बनने के कारण आज जीवन में सफल हो पाई। तो एक पावरफुल माइंड जो होता है वो बिल्कुल निडर होता है, डर नहीं होता उसके अंदर। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि माइंड जो आपका है वो समस्त चमत्कारिक विशेषताओं का भंडार है। इसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं को यूज करना है। जब हमें अपने माइंड को पावरफुल बनाना है तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, अपने अंदर मैच्योरिटी लाना है, मैच्योरिटी लाने के बाद स्टेबिलिटी लाना है, स्टेबिलिटी के बाद बैलेंस बनाना है अपने जीवन में, करेज रखना है, और बैलेंस के बाद टॉलरेंस पावर होनी चाहिए आपके अंदर, डिटैच्ड होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और फियरलेस होना चाहिए। इस प्रकार से ये 8 पॉइंट्स हैं, जो इन 8 पॉइंट्स के आधार पर हम अपने माइंड को पावरफुल बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।